नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। लेकिन एक छोटा सा अपडेट जो कि लगातार कुछ दिनों से बना भी हुआ है, लेकिन अब अचानक से आप सभी के पास पहुंचा है कि 2 साल वाले बीएड कोर्स की मान्यता खत्म और अगले वर्ष से बीएड बंद। और अब शिक्षक बनने के लिए दोस्तों करना होगा आईटीआईपी कोर्स, 12वीं के बाद कर सकेंगे। ये एक नई शिक्षा नीति के तहत दोस्तों प्रावधान किया गया है। तो इसमें मैंने सुबह टेलीग्राम पे भी पोस्ट डाली थी और यूट्यूब पे भी डाली थी। तो लगातार बच्चे फोन कॉल के माध्यम से है या कमेंट के माध्यम से यही बात पूछ रहे हैं, क्या सर 2 साल का जो हमने कर रखा था बीएड वो मान्यता खत्म हो जाएगी। हमने 4 साल वाला भी कर रखा था सर, वो खत्म हो जाएगी। अब क्या नया लफड़ा है और क्या चीज है मान्यता खत्म। अब टीचर कैसे बनोगे भाई। बात से टीचर बनने के लिए हमें एक बीएड करना आवश्यक होता है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरी बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको किसी प्रकार से भ्रमित या डरने की आवश्यकता नहीं है। क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं होंगे वो मैं सटीक बता देता हूं। ये एक अखबार की कटिंग है जो हमने टेलीग्राम पे भी डाल रखी, तो आप नो डाउट पढ़ सकते हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है कि नई शिक्षा नीति, देखो नई शिक्षा नीति आएगी तो काफी सारे बदलाव होंगे। लेकिन ये जो बदलाव हो रहा है ना, ये बीएड वालों के हो रहा है, ध्यान करना। अच्छा, तो कई कई सर हमने बीएसटीसी कर रखा है 12वीं पास, उनका क्या। बिल्कुल भी उनके लिए बदलाव नहीं है। अभी जो संकेत है ये है नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन के बदलाव। आवेदन 31 मार्च तक होंगे। 31 मार्च तक दोस्तों क्या होंगे, आवेदन होंगे। और यहाँ पर अगले वर्ष से बीएड बंद। अब शिक्षक बनने के लिए करना होगा आईटीपी कोर्स। क्या है ये कोर्स, पूरी बात करेंगे। चलिए आ जाइए सभी साथी। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हर प्रकार की खबर और हर प्रकार का अपडेट इस के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। ये आज की न्यूज जो कटेंगे जिसमें साफ तौर पे दोस्तों ये बात लिखी क्या है, इसमें मैं मोटे तौर पे आपको बताना चाहूंगा। ये जो अपडेट आया है ये केवल बीएड वालों के लिए है। जो बीएड करके टीचर बनते हैं उनके लिए है। और जिन्होंने 12वीं पास करके बीएसटीसी कर रखा है या डीएड जिसको हम कह सकते हैं, अभी उनके लिए नहीं है। केवल ये बीएड की बात बोलेगी कि बीएड वालों के लिए संकेत है। अच्छा, क्या बदलाव होगा सर, हमारी मान्यता का क्या होगा, इसे पूरी बात करेंगे। इसमें क्या बात लिखी गई, इसमें यह बोला गया है कि इस स्तर से 2024-25 का जो स्तर चल रहा है और इसमें जो बच्चे बीएड कर रहे हैं जो पुराने पैटर्न के ऊपर, वो चलती रहेगी। सुनना इस बात को, वो चलती रहेगी। लेकिन आगे से नए एडमिशन नहीं होंगे भाई साहब, आगे से न्यू एडमिशन इसमें नहीं होंगे। इन्होंने क्या बताया है कि नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन यानी जो नई शिक्षा नीति के साथ शिक्षक बनने के लिए 4 वर्षीय इंटीग्रेट बीएससी बीएड और बीएड बंद करने का फैसला लेगी। यानी पहले क्या होता था कि हम बीए करते थे। पहले शुरुआत में था कि 1 साल का था बीएड का प्रोग्राम, फिर 2 साल का किया, बीएससी करते हैं बीए करते हैं, फिर एक समय लंबा लगता है। ये प्रोसीजर पहले था। लेकिन अब उन सभी चीजों को बंद करती है। अब क्या कह रहे हैं ये, अब ये कह रहे हैं कि बीएड बंद करने का फैसला लिया गया। शैक्षणिक स्तर 2025-26 से इनके अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा क्योंकि इनको बंद कर देंगे। नए स्तर 2024-25 तक एडमिशन लेने की विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रहेगी। यानी 2024, मैं स्पष्ट रूप से बात बताना चाहता हूं। आ जाओ पहले तो देखो, ये है वो आपका, ये कोर्स करना होगा, ये कोर्स करना होगा। और ये 12वीं के बाद में, 12वीं के बाद दोस्तों आपको करना होगा, जो कि सीधा डायरेक्ट क्या होगा, जिसके अंदर आपकी बीए या बीएससी जो करते वो भी साथ में हो जाएगी, साथ में बीएड भी आपका माना जाएगा। इसका है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसकी फुल फॉर्म भाई साहब ये है, ठीक है। अब जिस बच्चे को बीएड करने, तो 12वीं के बाद में डायरेक्ट ये कोर्स में एडमिशन दोस्तों लेना होगा, जिससे आपका बीए जो 3 साल का होता है वो भी साथ में होगा, प्लस में बीएड भी होगा। लगभग ये 4 साल का प्रोग्राम इसमें रखा गया। आई थिंक 4 साल का ही ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ, एनसीटी के बीएड इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ला रहा है। खास बात यह कि 12वीं के बाद सीधा आईटीपी कर सके, इसे बीएड की जगह लागू किया जा रहा है। इसका पाठ्यक्रम 4 वर्षीय रहेगा, बिल्कुल 4 वर्ष। तो देखो इसमें 4 वर्ष का रहेगा, यानी 4 वर्ष का प्रोग्राम होगा। 12वीं के बाद क्या होगा, 4 वर्ष का होगा। और इसमें क्या होगा, 4 वर्ष। ध्यान से सुने नए विद्यार्थी कि अब अगर कोई बीएड करना चाहता है, केवल ये बीएड वालों के लिए अपडेट है। अब कोई बीएड करना चाहता है तो अब तो 2025 यानी 2024-25 में जो कर रहे हैं तो वो तो रहेंगे, लेकिन 25 से 26 का स्तर रहेगा, उसमें एडमिशन दोस्तों नहीं होंगे। यानी 24-25 में तो जो कर रहे हैं बीएड ना पुराने पैटर्न के नियम के आधार पर, तो वो तो चलता रहेगा, ठीक है, जिन्होंने कर रखी है। अब नए स्तर से जो बीएड करना चाहता है, जो नए स्तर से, उनको 4 वर्षीय ये डिप्लोमा होगा, जिसमें 12वीं के बाद में प्लस 4 वर्ष के अंदर क्या होगा आपका
कि बीए कंप्लीट होगा, या बीएससी करना चाहते हैं वो भी, प्लस में आपका बीएड भी इसके अंदर कंप्लीट होगा। तो 4 साल के अंदर ये 12वीं के बाद ही दोस्तों स्टार्ट होगा, इसमें आपको एडमिशन लेना होगा। ये नया प्रोग्राम लॉन्च किया नई शिक्षा नीति के तहत। अब 2024-25 में जो रनिंग में ना वो चलता रहेगा, तो उनको डरने की आवश्यकता नहीं। सर अब मान्यता का क्या होगा, इसकी फुल फॉर्म देख लो, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म दोस्तों बताइए। अच्छा अब सुनो बात को, कईयों ने 1 साल का कर रखा है, 1 साल की बीएड कर रखी है, शुरुआत के अंदर 1 साल का था, फिर ये 2 साल की हुई, ठीक है, 2 साल का बीएड हो गया, ये था। फिर दोस्तों इसमें 4 साल का ये प्रोग्राम हुआ, 4 साल का, जिसके अंदर क्या था, बीएड बीएससी ये सब कुछ करवाया जा रहा था। तो ये सिस्टम क्या सर, इनकी मान्यता का क्या होगा, इनकी मान्यता का क्या होगा, क्या यह मान्यता कैंसिल हो जाएगी? सर कैसे टीचर बनेंगे? देखो अभी तक इनमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर आपकी की हुई 2 साल वाली की हुई, 1 साल वाली की हुई है, 4 साल वाली कर रखी है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से ये बता दूं कि इनकी जो गाइडलाइन है, आपको डरने की आवश्यकता कब है कि 2030 तक, देखो भैया इन्होंने डेडलाइन दे रखी है 2030 तक, 2030 तक तो आपकी वैधता है भैया। अगर 2030 तक शिक्षक भर्ती निकलती है और निश्चित रूप से आपसे सिलेक्शन ले ले तो बीएड के आधार पर, तो फायदा है। 2030 तक 2 साल वाली, 1 साल वाली, 4 साल वाली मान्य रहेगी, और 2030 के बाद में पता चलेगा, क्योंकि इन्होंने जो बताया गया, इनके जो एक परफॉर्मा मैंने पढ़ा है ऑनलाइन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पर स्पष्ट तौर पे लिखा कि 2030 के बाद में दोस्तों डरने की आपको आवश्यकता है। 2030 के बाद में ये मान्यताएं नहीं मानी जाएंगी। अगर आप नौकरी नहीं लग पाए तो आपको फिर ये दूसरा वाला कोर्स करना ही पड़ेगा, अगर बीएड में टीचर बनना है। तो अभी आपके पास कितने, अभी 24-25, देखो अभी 2024 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, 30, आपके पास इतने साल है भाई साहब, इतने साल हैं। अब भर्तियां जो भी आएंगे शिक्षक भर्ती में, तो आप भैया शिक्षक बन जाओ, कड़ी ईमानदारी के साथ मेहनत करके शिक्षक बनना चाहते हैं। लेकिन आगे धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं, ये बदलाव हो चुका है, और 2030 के बाद में ये जो माप लेके बैठी हुई बीएड भी सारा कुछ, और नहीं बन पाए शिक्षक, तो फिर ये मान्यता खत्म हो जाएगी 2030 के बाद, ये इनका कहना है। फिर ये प्रोग्राम चलेगा। लेकिन अब 2024-25 में, 2025 का जो सेशन चल रहा है ना, सेशन चल रहा है वो तो मान्य है, लेकिन 25 से 26 का जो नया होगा वहां दोस्तों मान्य नहीं होगा। वहां तो ये नया जो प्रोग्राम आया है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन टीचर प्रोग्राम जो आया है ना, यही मान्य होगा। बात क्लियर कट समझ में आ गई कि जिन्होंने बीएड कर रखा है अब, है ना, जो कर रहे हैं इस समय एडमिशन ले रखा कर रहे हैं, उन्हें किसी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कब तक? 2030 तक आपका वैलिड माना जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? तो आप टीचर बीएड करने वाले उनके लिए बदलाव हुआ है। 12वीं के बाद में आपको एडमिशन लेना होगा। जो नए विद्यार्थी हैं वो पुराने पैटर्न के आधार पर नहीं कर सकते हैं आने वाले समय में। 24-25 का मान्य है, एडमिशन हो चुका है, वो ठीक है, नए एडमिशन नहीं होंगे। फिर कह रहा हूं, अच्छा 2 साल वाले, 1 साल वाले, 4 साल वाले, ये प्रोसीजर रहा। इसमें जिन्होंने जिस प्रकार से बीएड कर रखी है, तो उनकी मान्यता फिलहाल रद्द नहीं होगी। कब तक है? 30 तक, 2030 तक मान्य रहेंगे। 2030 में काफी समय है, शिक्षक भर्तियां आएंगी खूब सारी, तो सिलेक्शन ले लो भैया, पुराने वाले जितने भी है। उसके बाद में ये फेल हो जाएंगे आपके, ये मान्य नहीं होंगे, फिर आपके हाथ से डिप्लोमा गया, ये इनका कहना है। उसके बाद में ये आगे मान्यता बढ़ाते हैं, वो एक अलग बात है, नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन 2030 की डेडलाइन है, उसके बाद ये मान्य नहीं होंगे। इतने आपके पास समय है, इस डिप्लोमे के आधार पर आप शिक्षक बन जाइएगा। कड़ी मेहनत कीजिएगा, इंतजार मत कीजिएगा सर इस साल नहीं हुआ अगले साल कर लेंगे, इस साल नहीं फिर अगले साल कर लेंगे। इस साल करते करते नई शिक्षा नीति आ गई, इसमें बदलाव होंगे, और बदलाव के चलते जो हमारे पास डिप्लोमे पुराने पड़े हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे भैया। ठीक है, तो ये इसमें नया नियम आया, मैंने बता दिया आपको कि अभी तक तो मान्यता है 2030 तक जिन्होंने कर रखी है बीएड, उनकी मान्यता चलती रहेगी। नए विद्यार्थी एडमिशन लेंगे जैसे ही बीएड के अंदर, तो उनको ये 4 साल वाला प्रोग्राम करना होगा, जो कि नया 12वीं के बाद ही आपको एडमिशन लेना होगा। तो क्लियर कट बात समझ में आ गई। 12वीं के बाद जो बीएसटीसी करते हैं उनके लिए कोई, अच्छा एक और अच्छी खबर बता देता हूं आपको, एक और अच्छी खबर बता देता हूं आपको। क्यों? क्योंकि 12वीं के बाद, क्योंकि इनका जो परफॉर्मा वो बहुत बड़ा था, पीडीएफ मैं आप कहोगे तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूं, टेलीग्राम पे जुड़ जाना। उसमें एक बात भी ये भी नजर आ रही है कि जब 12th बेस पे जो बीएसटीसी जो 1 से 5 का एग्जाम होता है ना, अभी तो फिलहाल 1 से 5 वाले एग्जाम में बीएड वाले फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन इसके तहत जब, क्योंकि ये भी 12th पास आउट होगा, इसके तहत आप 1 से 5 में भी बीएड वाले अप्लाई कर सकेंगे आने वाले समय के अंदर। तो इसका भी एक बेनिफिट मिलेगा, इस बात को 23। हाँ, 12वीं वालों के अंदर अभी कोई चेंजेस की बात नहीं की गई, कोई अपडेट नहीं है।
केवल बीएड जो कर रहे थे, बीएड का जो डिप्लोमा था उसको लेकर बदलाव दोस्तों किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से फिर भी कोई मन में शंका, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिख देना और मैं आपको बता देता हूं। ये थे एक अपडेट जो आपके मन में शंका थी, जो बार बार पूछ रहे सर क्या होगा। कुछ नहीं होगा, 2023 तक तो शांत रहें, इतने में नौकरी लग जाओ, नहीं तो फिर एक्सपायर हो जाएगा 2030 बाद में। अच्छा, एक और अपडेट देना चाहूंगा। हुआ क्या लगातार, चलिए जितने भी साथी हैं, हमने एक बसंत पंचमी के ऊपर एक ऑफर चलाया था, जिसके चलते समय भी पूरा हो गया, 15 तक 2 दिन का था, लेकिन उसी के बाद से काफी सारे बच्चे लगातार है मैसेज, कॉल या यूट्यूब पे भी कमेंट कि सर ऑफर। रीजन क्या रहा? रीजन ये रहा कि हमने जब ऑफर चलाया तो उस समय कई हमारे अदर स्टेट से बच्चे थे जो बॉर्डर लाइन पे भी थे, हरियाणा से थे, तो वहां पर किसान आंदोलन के चलते नेट नहीं चला, नेट बंद हो गया। अब वो ये कह रहे हैं सर नेट ही नहीं चला तो हम ऑफर का फायदा नहीं ले पाए। इस वजह से कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने मल्टीपल कोर्सेज ले रखे हैं अलग अलग जगह से, वहां से उनको जो आउटपुट नहीं मिल पाया, अब वो चाहते हैं कि सर हमने वहां पे भी फीस दे रखी है, यहाँ पे भी हम फीस देना दे, तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम प्राइस कम कीजिएगा और हम ऑफर का उसमें फायदा नहीं ले पाए, क्योंकि आपका वीडियो पहली बार हमारे सामने है, तो उस प्रकार के काफी कुछ बच्चे छूट भी गए। तो इस चक्कर में हमने लगातार अब प्रत्येक बच्चे को अलग से वो फीस डिस्काउंट करना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि बार बार, इसलिए हमने क्या किया, टीम से बात करी, दोबारा सिर्फ आज के लिए, आज रात्रि 10 बजे तक, देखो भाई आज रात 10 बजे तक ही ये ऑफर को दोबारा से हमने स्टार्ट कर दिया है। वैसे खत्म होगा लेकिन आपकी ही डिमांड पर कूपन कोड वही होगा, बसंत कूपन कोड लगाना है, कैपिटल के अंदर लगाना है, और जो डिस्काउंट उस समय दिया गया था वही दोस्तों इसमें आपको मिल जाएगा। तो अब चूकना मत, रात्रि 10 बजे तक ही हमने रखा है, क्योंकि इसमें ज्यादा हम ऑफर कभी चलाते नहीं है, क्योंकि ऑफर चलाने की आवश्यकता नहीं, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि जब मेहनत करेंगे तो बच्चा अपने आप ही जुड़ेगा हमसे। ठीक है, चलिए, तो रात्रि 10 बजे तक जो भी बच्चे बार बार कह रहे थे सर फोन कॉल किया, व्हाट्सएप के माध्यम से सर थोड़ा डिस्काउंट कर दिए, तो एक सिंगल बच्चे को बार बार करेंगे तो इससे अच्छा है कि एक बार हमने दोबारा से आप सभी के लिए रात्रि 10 बजे तक, आज का अब से स्टार्ट हो जाएगा और रात्रि 10 बजे तक दोस्तों रहेगा, और 10 बजे के बाद दोस्तों फिर ये ऑफर नहीं मिलेगा, चाहे 10:01 भी हो जाओ, फोन करना, कॉल करना, कुछ भी हो, ऑफर बंद हो जाएगा। तो समय सीमा तहत ही दोस्तों आप ले सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो ऐप है वो SKNight क्लासेस के नाम से, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए, फिर भी आपके मन में क्वेरी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है या कॉल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।